Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. So welcome back to new video. आज हम क्लास 11 जनरल एंट्री जो हम समझ रहे थे, सीख रहे थे, उसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले बच्चों वो है ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है, फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ओपनिंग एंट्री होती क्या है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं। बच्चों क्या होता है, कोई भी बिजनेस है कभी ना कभी तो वो क्या हुआ होगा, स्टार्ट। बस मैं ऐसे एक ईयर मान ले रहा हूं, तो मान लीजिए लेट सपोज एक की बिजनेस है, फर्म है, ये स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को ये कंपनी या फर्म क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो जब ये फर्म बच्चों स्टार्ट हुई होगी तो इनने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो कुछ ना कुछ एसेट्स खरीदे होंगे। लेट सपोज इनने बिल्डिंग परचेज करी होगी। क्या परचेज करी होगी? बिल्डिंग परचेज करी होगी। और क्या खरीदा हो सकता है? फर्नीचर खरीदा हो सकता है। और क्या खरीदा हो सकता है? कुछ मशीनरी खरीदी हो सकती है। तो ये सब बेसिकली क्या है इनके पास, ये एसेट हो सकता है। ऐसे ही इनने कुछ क्या भी परचेज किए हो, सॉरी इनके ऊपर क्या भी हो गई हो लाइबिलिटी, इनने कुछ लोन वगैरह ले लिया हो, कुछ क्रेडिटर्स वगैरह हो इनके पास बिजनेस शुरू करने में, तो इनको क्या बोला जाता है? लाइबिलिटी। ठीक है, अब बिजनेस शुरू करते समय इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। अब बिजनेस किया हमने, बिजनेस करते रहे और यहां पहुंच गए। ये वो डेट है जहां पे ईयर क्लोज होता है। ये वो डेट है जहां पे ईयर क्या होता है बच्चों, क्लोज होता है। मतलब डेट आ गई 31 मार्च 2025। ठीक हो गया। अब इस दिन ईयर क्लोज हो रहा है। अब इस दिन ईयर क्लोज, मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करनी पड़ती है? क्लोज। तो जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटीज है, मैं सब क्या कर दूंगा? रिकॉर्ड कर दूंगा और अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसका वेरी नेक्स्ट डे, ध्यान से देखना, ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है आपके सामने। इसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये डेट यहां पे वापस से कौन सी आ जाएगी? अगले दिन 1 अप्रैल 2025। ईयर क्लोज कब हुए थे? 31 मार्च 2025। उसका जस्ट नेक्स्ट डे क्या होगा? 1 अप्रैल 2025। अब 1 अप्रैल 2025 को हमने ये सारी चीजें, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लोन, क्रेडिटर, कहां पे मेंशन किया होगा? अपनी बुक्स में मेंशन कर रखा होगा। अपनी कहां पे मेंशन कर रखा होगा बच्चों? बुक्स में। तो मेरा ये क्वेश्चन है, 31 मार्च को जब हमने बुक्स क्लोज कर दी, तो जब उसके नेक्स्ट दिन नया साल जब स्टार्ट हो रहा है, क्या उस दिन जो बिल्डिंग है हमारे पास, या जो फर्नीचर था, जो मशीनरी था, या जो हमने लोन देना है, जो हमने क्रेडिटर को पैसे देने हैं, वो खत्म हो जाएंगे या आगे ट्रांसफर होंगे? अगले साल ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब अगले साल हम नई बुक बनाते हैं, अगले साल जब हम क्या बनाते हैं? नई बुक, तो सबसे पहले, मतलब 1 तारीख को सबसे पहले मैं इस बुक्स में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करूंगा जो मेरे पास लास्ट ईयर की बची हुई है। जैसे मेरे पास क्या बचा होगा लास्ट ईयर? मेरे पास लास्ट ईयर बची होगी बिल्डिंग। मेरे पास लास्ट ईयर की क्या बची होगी? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लोन, क्रेडिटर्स। इन सब चीजों को मैं सबसे पहले 1 अप्रैल को सबसे पहले अपनी बुक्स पे क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले उस चीज को रिकॉर्ड करने को ही हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, जो पिछले साल के पास हमारे पास बैलेंस जो भी चीजें बची हैं, लास्ट ईयर की जो भी चीजें बची हैं, वो एक दिन पहले ही होंगी, जो हमने बुक्स में क्लोज की होंगी। नेक्स्ट दिन उनको ही क्या कर दिया जाता है? ओपन कर दिया जाता है। और सबसे पहले किया जाता है। कब किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। उसी को क्या बोलते हैं?
ओपनिंग एंट्री। और ये कब बनती है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर, हर साल फर्स्ट तारीख को ये बनेगी। आगे बात समझ में? चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। ठीक हो गया? ये है क्वेश्चंस। ठीक है, कह रहा है एवरी फर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। कह रहा है सभी फर्म अपनी बुक्स कब स्टार्ट करती हैं? नए साल में, जो मैंने आपको अभी समझाया। सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का जो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको हम क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं टू दी नेक्स्ट ईयर। फिर देखो लिखा है मेन चीज, द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स जनरल विल बी रिकॉर्डेड प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पिछले साल का जो भी बैलेंस है हर साल नेक्स्ट ईयर वेरी फर्स्ट डे उसको हम क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लिखा है ना, एज इट इज द फर्स्ट एंट्री इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री है इसीलिए उसको हम क्या बोल दे रहे हैं? ओपनिंग एंट्री। अब इन सारी एंट्रीज में क्या किया जाता है? जितने भी एसेट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल है उनको क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर हो गई बात? तो अब बाकी चीजें मैं आपको समझाता हूं। प्रैक्टिकली भी समझ लिया, थ्योरेटिकली भी समझ लिया। अब एक आपके पास क्वेश्चन है, देखा है, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2023। फर्स्ट डेट है, देखो डेट, सबसे पहले डेट देखना कब है? 1 अप्रैल 2023, पहली दिन है। कह रहा है ये सारे बैलेंस है, कुछ एसेट्स लिखे हैं और कुछ क्या मेंशन कर रखी है? लायबिलिटीज। और आपसे कह रहा है ओपनिंग एंट्री बनाइए। क्या कह रहा है? क्या बनाइए? ओपनिंग एंट्री। तो इसका रूल समझिएगा क्या होता है। जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी क्या है बच्चों? एसेट्स हैं, उन सबको डेबिट कर देंगे वन बाय वन। तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखा है? कैश। तो ये वेरी फर्स्ट डे एंट्री बन रही है। कब बन रही है? वेरी फर्स्ट डे एंट्री बन रही है ये सारी। वेरी फर्स्ट डे मतलब कौन सी डेट होगी? अगर मुझे डेट मेंशन करनी होगी, 1 अप्रैल 2023 मैंने हाईलाइट कर रखी है। अब उस दिन क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं सबको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं बच्चों? 8000। फिर क्या है? बैंक बैलेंस। जितने एसेट हैं सबको डेबिट करते रहिए। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं? 20,000। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसमें कितने रुपए हैं? 54,000। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। तो सारे एसेट्स को हमने कुछ नहीं करना है, वन बाय वन क्या कर देना है बच्चों? डेबिट कर देना। 47,000। लास्ट क्या है? मशीनरी। उसमें रुपए हैं बेटे 60,000। कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स? 60,000। तो मैंने क्या किया? जितने भी एसेट थे सबको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। फिर क्या करते हैं ना, आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आपको क्या छोड़ना होगा? एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। मतलब इतनी जगह छोड़ के काम कीजिएगा। ये क्यों छोड़ना है इसको अभी बताऊंगा। तो जितने भी एसेट्स होंगे उन सबको लिखने के बाद आप एक लाइन का क्या छोड़ेंगे? गैप छोड़ेंगे। उसके बाद क्या है? ध्यान से देखिएगा। अब जो लायबिलिटीज होती हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट। तो लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अकाउंट क्या लिखा जाएगा? टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। उसमें कितने रुपए हैं?
20,000। और लास्ट में क्या है बस, टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे, 2 लाख। आ गई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको देखना है डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, तो ये जो दो चीजें थी क्रेडिट में, इन दोनों का टोटल है 2,20,000। कितना है इन दोनों का टोटल, 2,20,000। और ऐसी जो डेबिट साइड में है, ऐसी जो आइटम्स कौन सी साइड में है, डेबिट साइड में, उनको भी प्लस करके देखो उनका टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, उनको हम प्लस करके देखते हैं उनका टोटल कितना आ रहा है। $1,89,000। कितना आया, 1,89,000। अब आपने ये चेक करना है कि किस तरफ शॉर्टेज आ रही है, कम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जनरल एंट्री की दोनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड में 2,20,000 था, डेबिट साइड में कितना है, 1,89,000। तो सर डेबिट साइड में टोटल कम हो रहा है। अगर डेबिट साइड में बच्चों टोटल कम होगा तो याद रखिएगा वो बैलेंस, जो भी जब बैलेंस आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। समझ में आया, इसीलिए वो लाइन छुड़वाई थी। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, 31। कितना डिफरेंस आ रहा है, 31,000। आई बात समझ में। तो अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा होगा तो किस नाम से लिखेंगे, गुडविल। और बाई चांस कभी कभी अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उस टाइम किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल नाम से। तब आपको कैपिटल मेंशन नहीं होगा तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैपिटल। और डेबिट में डिफरेंस आ रहा होगा तो किस नाम से आ जाएगा, वो गुडविल नाम से आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे हमने ओपनिंग एंट्री डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी पॉइंट्स दिए होंगे उनको उसके नीचे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था जनरल एंट्री बनाना फॉर्मेट में। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।